आपके ऊपर सबसे बड़ा अंधभक्ति का भूत है। ये भूत उतर जाए तो देश सुधर जाएगा। क्या लग रहा है बाबा बागेश्वर लंदन गए और कह रहे हैं मैं कोहिनूर लेकर ही आऊंगा वापस। बाबा बागेश्वर को मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि पहले कोहिनूर से अच्छा है लंदन से ये जो विजय माल्या है, इसको लेकर आ जाओ। अगर विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, तीन में से तिगड़ी में से एक भी आ गया तो देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। हमारे देश के भगोड़े, जिन भगोड़ों को हमारे देश की सरकार नहीं लेके आ पा रही है, उनको अब ये बाबा लेके आएंगे। ये बाबा पॉपुलरिटी बटोरने के लिए न जाने कौन कौन से बयान दे देते हैं, और लोगों की मूर्खता इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। ये बागेश्वर बाबा लंदन गए और कह रहे हैं मैं कोहिनूर लेकर ही आऊंगा भारत। देखिए, इस देश के अंदर बाबाओं ने फेंकने में सारी सरहद और सीमाएं पार कर दी हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को बाबा लोग भी कंपटीशन देने लगे हैं। ये बात आप समझ लीजिए। मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि कोहिनूर बाद में वापस ले आइएगा। पहले लंदन से विजय माल्या, नीरव मोदी या मेहुल चोकसी में से किसी एक को ले आइए। इनको लाने से इस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। हमारे देश की सरकार तो विजय माल्या जैसे भगोड़े को लेकर आ नहीं पा रही है। अब ये बाबा ही लेके आ जाए, बाबाओं के भरोसे ये देश चलेगा क्या? आएगा, गलत क्या है? अच्छी बात है ना। ये सोचिए बाबा कोहिनूर ले लाने की बात कर रहे हैं। कैसे आएगा? कैसे आएगा? बाबा बागेश्वर चमत्कारी है ना। अरे आप बेवकूफ वाली बात करती हैं। एक बात आप मुझे बताइए, चमत्कारी है तो कैसे लेके आएंगे? लंदन में भी चमत्कार दिखा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप जो ये बेवकूफी वाली बात करती है ना, आप लोगों की मूर्खता इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। ये जैसे लोग, इन जैसे लोग, ठीक है, पर्सनल आ जाए। मेरी बात सुनिए, आपके ऊपर पर्सनली जा रहा हूँ। आप जैसे लोग जो इस देश के अंदर मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण देते हैं, कैसे आ जाएगा? बाबा दिखाए जा रहे हैं सुबह से। मीडिया तो इस देश के अंदर सरकार के पैरों की गुलाम है। इस देश की मीडिया पहले पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को दिखा रही थी, अब इस देश की मीडिया बाबा बागेश्वर को दिखा रही है। इस देश की मीडिया को दिखाने का काम ही वो बाबा बागेश्वर जैसे लोगों को है, सीमा हैदर को है। अगर इस देश की मीडिया, अंग्रेजों को भी चमत्कार दिखा रहे हैं, अंग्रेज भी झुक रहे हैं पैरों में। कैसी बात कर रहे हैं? कितने अंग्रेज झुक गए? बाबा बागेश्वर का दरबार लगा है लंदन में। तो एक काम करिए ना, अमेरिका को जो है वो भारत देश का गुलाम बना लीजिए, इंग्लैंड को भारत देश का गुलाम बना लीजिए। वैसे भी इंग्लैंड जो है वो हमारे ऊपर हुकूमत करके गया है, तो आज आप इंग्लैंड को गुलाम बना लीजिए। बना लीजिए ना जादू से गुलाम। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं इंग्लैंड जाके भी। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर वहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है। इन जैसे बाबा वहाँ जाते हैं नहीं, अपराधियों को जादू से फांसी दे देना, वहाँ चमत्कार नहीं दिखाएंगे अपराधियों को। इतना याद रखें। अरे ऐसे भस्म करने वाले 1000 देखे हैं। भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे, ऐसी भस्म कर देंगे। मेरी बात सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरे को भगवान को पूजने के लिए, भगवान को मानने के लिए इन जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षात मानता हूँ, और मेरे को ईश्वर को मानने के लिए बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। और मैं इस देश के अंदर ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वास्त्री को नहीं जानता, मैं इस देश में एक ही बाबा को जानता हूँ, और पूरा देश एक ही बाबा को जानता है, और वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया। ठीक है ना? और इस देश के अंदर हिंदुओं में एक होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो हिंदू तब से अलग था? हिंदू तो एक ही है। हिंदू तो एक ही है। आप जैसे लोग जो इस देश के अंदर हिंदुओं के बीच में समय समय पर दरार डालते हैं। इस देश के अंदर टंकी से जब एक महिला पानी पीती है तो उस टंकी को गौमूत्र से कौन धोता है? महिला, एक व्यक्ति को घोड़ी चढ़ने से कौन रोकता है? जरा सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे। मुंह बढ़ाने से कौन रोकता है? बाबा थोड़ी ना रोकते और हैं। शादियों के अंदर कट्टे कौन लहराता है? मुस्लिम महिला गई है बाबा बागेश्वर के दरबार में। ऐसे लोग भतेरे आते हैं। आप करिए, प्री प्लान कॉन्सेप्ट करिए। 500 रुपए में मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। 500 रुपए में मैं आपको क्या कहूँ, मैं 500 रुपए में एक आदमी को अपने सामने आपको मुर्गा भी बनवा के दिखा दूंगा, नचवा कर भी दिखा दूंगा। ऐसे बहुत सारे ड्रामे और सर्कस के शो मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में बहुत दिखाए हैं। ऐसे बेहद ड्रामे देखता हूँ मैं, बहुत ड्रामे देख चुका हूँ। अगला पिछला सब बता देंगे। तो जाके आप अपना क्यों नहीं पूछ लेती हैं, अगला और पिछला है? आपको बता देंगे अगर अर्जी लगाएंगे। अगर एक बात आप मुझे बताइए, अगर उनको इतना ही पता है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पिताजी हैं? हैं? माताजी हैं? अगर हैं तो उनको अमर कर देना। अमर कर दे, सब कुछ जानते हैं। अगला पिछले कब मृत्यु आएगी? सृष्टि अपने तरीके से चलती है, अब आप सृष्टि को बदलने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही एक वो था 2.25 आंख वाला काना, वो बताता था कि लाखों वर्ष पुराना हिमालय की गोद से खोज के लाए हुआ नमक। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो एम्स की ओर भागा। पहले तो ये लाखों वर्ष पुराने में पतंजलि के आयुर्वेदिक उपचार बता रहे थे। चमत्कार जब बोला था। इनकी तबीयत खराब होती है, सबके सब एम्स का दरवाजा खटखटाते हैं, चमत्कार दिखाते, भूत भगा देते। आपने देखा नहीं उनके दरबार जो इस देश में भूत है कहाँ? कहाँ है भूत? आपने देखा आज तक भूत? बाबा बागेश्वर भगाते हैं ना उनके दरबार में।
अरे भैया, आपके ऊपर सबसे बड़ा अंधभक्ति का भूत है। आप ये पे भूत उतार उतर देंगे। जाए तो देश सुधर जाएगा। भूत उतार देंगे अगर जाएंगे। मेरा कौन सा भूत है? मेरे पे कौन सा भूत है? मोदी जी की नहीं, मोदी जी की गुलामी नहीं कर रहा, सही को सही कह रहा हूँ, गलत को गलत कह रहा हूँ, यही भूत मेरे ऊपर है। मोदी जी नहीं, अभी अगर मैं कहता बाबा जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो कोई भूत नहीं है मेरे ऊपर। बाबा जी की पोल खोल रहे हैं तो भूत है मेरे ऊपर। बेवकूफ है आप, बेवकूफ है। बाबा बागेश्वर दिखाए जा रहे कि मीडिया सरकार की गुलाम है, मीडिया सरकार की दलाली करती है। बाबा बागेश्वर की तो नहीं है ना? किसकी? बाबा बागेश्वर की तो गुलाम नहीं है मीडिया। अच्छा, सरकार में मनोज तिवारी सरकार में है या नहीं है? सरकार में ही है। तो उनकी गाड़ी कौन चला रहा था? वो तो आस्था है, अपनी अपनी आस्था है। आस्था है। कौन सी आस्था है? सबकी अपनी अपनी आस्था है। अच्छा, ये आस्था है या फिर वो वोट दिलवा रहे हैं इसलिए? हाँ। वो वोट दिलवा रहे हैं सिर्फ इसीलिए, इसी वजह से, ठीक है ना? हाँ। इस देश के अंदर इतनी मूर्खता फैलाने का काम ना हाँ। करें। इस देश के अंदर शिक्षा को तवज्जो दीजिए। और मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहता हूं, मेरा विरोध भगवान को लेकर नहीं है, मैं ईश्वर को मानता हूं, स्वयं ईश्वर को मानता हूं। मैं ईश्वर हर कण कण में बसे हैं, ईश्वर हर व्यक्ति में है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इनको तो पता नहीं होगी, ये पत्रकार सरकार की गुलामी वाले पत्रकार हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक बारी ईश्वर जो है वो ईश्वर जब पृथ्वी पे आए तो उनके पीछे मानव जो है वो पृथ्वी पे आ गया। ईश्वर पहाड़ों पर गए तो मानव उनके पीछे पीछे पहाड़ों पर पहुंच गया। अरे सुन तो लीजिए, आप भौं ही करती रहेंगी। 24 घंटे आपका काम है टीवी चैनल पर सुबह 8 से रात 10 तक भौं करने का। उसके बाद कोई सही बोले तो भी भौं करने का। कुछ ज्ञान भी ले लिया करिए, कुछ ज्ञान भी ले लिया करिए। पीछे भी चलते हैं। अगर इस देश में कोई आदमी गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटेगा, आप भी चाट लेंगी? क्यों है? लाखों लोग तो गोबर भी खा रहे थे, आप गोबर खाती हैं। लाखों लोग गौमूत्र भी पी रहे थे, आप गौमूत्र पीती हैं। क्यों जा रहे हैं? फिर अब इनको पूछ लो तो पर्सनल तो करिए पर्सनल। अब अपने बारे में भी तो सोच कर देखिए। आपके अंदर बुद्धि है नहीं? अब सुनिए तो लाखों की जो जनता जाती है वो क्या है? पहले मेरी बात को पूरा करने दीजिए। उसके बाद में क्या होता है, तो जो ईश्वर जो होते हैं वो महादेव के पास पहुंचते हैं कि जो मानव जो है वो हर जगह पहुंच जा पाए। तो हम करें क्या? तो उसके बाद महादेव बोलते हैं कि आप ईश्वर के मन के अंदर ही स्थापित हो जाओ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर लिखते हैं, नर ही नारायण है, कि आपने इंसान को पूज लिया, आपने स्वयं भगवान को पूज लिया। आप जब सिख धर्म को पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी एक चीज लिखी है, एक ओंकार। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। ये बात आप समझ लीजिए। अभी इस बाबा बागेश्वर ने, आपने देखा होगा कि वो जो क्या कहते हैं आर्मी को लेकर भी इन्हें बयान दिया, कहा कि सिख जो है जो वो हिंदुओं की आर्मी है। सिख हिंदुओं की आर्मी नहीं है। ये जो है ये खालसा की आर्मी है। मैं आपको बता दूं, ये न किसी जाति, न किसी धर्म, न किसी मजहब से जुड़े हैं। ये इंसानियत को मानते हैं, मानवता को मानते हैं। ये मैं आपको बता दूं, गुरु गोविंद सिंह को मानने वाली कौम है। पहले आप इनके बारे में पढ़कर देखो, उसके बाद में सिर्फ आप खाली इसको पढ़ लीजिए। ये जो मंत्र है, एक ओंकार सतनाम, खाली आप इसका अर्थ समझ जाएंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भक्ति होती क्या है। पहले आप पढ़िए परमात्मा के बारे में। बाबा के आगे सारे नेता उनके चरण स्पष्ट करते हैं, लाखों की भीड़ लगती, तो वो क्या है? अगर आपको लगता है बागेश्वर बाबा वो सारे नेता वोट मांगने जाते हैं, तो जनता क्या करती है? जनता चरणों में है। अरे जनता क्या है? इस देश की जनता, मेरी बात सुनिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगा हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा जीता जागता नमूना। मैं और हमारे साथ के 10 सीनियर एडवोकेट उस प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर को देखने के लिए जाते हैं। सुन लीजिए, उस ट्रेड फेयर को देखने के लिए जाते हैं। खाली दीवार होती है, उस पर एक गोला बना हुआ होता है। मैं आपको बता दूं, मैं अपने सीनियर को बोलता हूँ कि गुरुजी आपको एक चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पर कोई भी फोटो नहीं खिंचवा रहा। ये जो बटन दे रखा है, मैं इसको सिर्फ एक बार दबाऊंगा और फोटो खिंचवाऊंगा। उसके बाद आप देखिएगा कितने लोग इस देश के अंदर, कितने लोग वो ट्रेड फेयर के अंदर यहाँ फोटो खिंचवाने आते हैं। मैंने सिर्फ उस बटन को दबाकर फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा हुआ, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर वहां और भी लोग आकर बटन दबा के फोटो खिंचवाने लगे। वो अलग चीज है, पता ही नहीं, जबकि उनको पता ही नहीं कि वो किस लिए। तो हमारे देश में मूर्ख लोगों की कमी नहीं है, मूर्खता की कमी नहीं है। 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। अपमान हो गया, आप अपमान कर रहे हैं, आप सबको मूर्ख बता रहे हैं। मेरी बात सुनिए। अरे हम एक बात, आप माफी मांगे, बड़ी बेवकूफ हैं आप। इस देश के अंदर इनको इतनी शर्म नहीं। क्या नाम है आपका? 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। नाम से क्या लेना, सवाल का जवाब दीजिए। नाम से क्या होता है? सवाल का जवाब। हिंदू है, हिंदू हैं। तो इनको आपको इतना नहीं पता कि जब कोई व्यक्ति जो सनातनी बनता है, जब वो साधु महात्मा बनता है, तो उसको ईश्वर के परमात्मा के दर्शन करने के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए सारी जिंदगी बीत जाती है, तब जाके उसको ईश्वर के दर्शन होते हैं। वाईफाई से कनेक्टेड, ये लोग भगवान को भी वाईफाई से कनेक्टेड कर दिया। अगर इस बुद्धि को आपने वाईफाई से कनेक्ट करके आपके पिताजी ने अच्छे स्कूल में शिक्षा दे दी होती ना, तो आज आप इस तरीके का बेहुदा ज्ञान नहीं बांटी होती। बुद्ध को पढ़िए, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, एक बच्चे क्या होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चे खेल रहे होते हैं तो पेड़ पर जो फल होते हैं वो उस पर पत्थर मार के फल तोड़
सनातनी है ना, बुद्ध के बारे में बता रहा हूं आप भी आपको, सुन सनातनी लीजिए। है ना, मुद्दे से आप सनातनी है ना, तो बुद्ध सनातनी थे, सनातनी है ना। जो व्यक्ति इंसानियत का प्रेमी है हाँ। वही असली सनातनी है, बता तो दूं। फिर वो तो सारे बाबा बागेश्वर जब सारे सनातनियों को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है? एक बात आपके आप पेट मुझे में क्यों बताइए, दर्द हो एक रहा है? मिनट, बाबा बागेश्वर ने कितनों को, आप ये जो बात करें अपना चेहरा दिखाइए, हाँ। बाबा बागेश्वर ने कितनों को आईएएस बना दिया हिंदुओं के बच्चों को, कितनों को आईपीएस बना कितनों दिया, को भूत कितनों को बना डॉक्टर दिया। बना दिया, इंजीनियर। भूत उनके कितनों सर पर को आप भूत जैसे बना पागलपंती दिया। का भूत चढ़ गया है। आप जैसे लोगों के, इन जैसे लोगों के सर के ऊपर जो अंधभक्ति का सुरूर चढ़ा है ना, जो गुलामी का सुरूर चढ़ा, पर पैसों वोट के देते कारण, चंद पैसों के कारण, पेटीएम पर 1000 रुपया क्या सरकार ने पेटीएम करा, इन्होंने अपना तो आप- जमीर बेच दिया। इन जैसे लोगों से बचकर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।